नमस्कार, मैं हूं शाहीन परवीन। आईबीएन भारत के खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, साथ ही होगी कवर स्टोरी पर चर्चा, जिसमें जानेंगे कि कैसे एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन को यूरोपीय मेडिकल रेगुलेटर ने सुरक्षित बताया और क्यों मिल गई एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन को एक बार फिर मंजूरी। लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन को मिली मंजूरी, वैक्सीन सुरक्षित और असरदार, यूरोपीय मेडिकल रेगुलेटर। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश, कार्यकर्ताओं ने किया कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। गुटबंदी के बीच जसपा तलाश रही विकल्प, कार्यकारिणी समिति की बैठक की गई स्थगित। एंटनी ब्लिंकेन ने ड्रैगन को दी सख्त चेतावनी, कानून आधारित व्यवस्था के लिए खतरा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शादी की खुशियों पर लगा दहेज का ग्रहण, विधवा मां ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। इन अहम खबरों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर होगी बात। आज कवर स्टोरी में होगी एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन असरदार होने की बात। एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन को एक बार फिर से मंजूरी दे दी गई है। फ्रांस, इटली के साथ साथ कई यूरोपीय देशों ने WHO की बात को स्वीकार किया है। आइए देखते हैं इस पे एक खास रिपोर्ट। एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन को यूरोपीय मेडिकल रेगुलेटर ने सुरक्षित और असरदार बताया है, जिसके बाद यूरोपीय संघ के कई देशों ने गुरुवार को वैक्सीन को शुरू करने का फैसला लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले वैक्सीन लगाए जाने के बाद खून के थक्के जमने यानी कि ब्लड क्लॉट्स होने की खबरें आ रही थी। हालांकि मेडिकल रेगुलेटर ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया था। आपको बता दें कि EMA की तरफ से वैक्सीन को लेकर घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन और ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वैक्सीन सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीन नहीं लेना ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि कई देश कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का सामना कर रहे हैं। EMA की घोषणा के बाद वैक्सीन को अनुमति देने वालों में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, नेदरलैंड, पुर्तगाल, लिथुआनिया, लातविया, स्लोवेनिया और बुल्गारिया है। गौरतलब है कि EMA के प्रमुख एमर कुक ने गुरुवार को कहा था कि एक्स्ट्राजेनेका की जांच के बाद कमेटी ने पाया है कि वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। उन्होंने ये भी कहा था कि कमेटी ने ये भी पाया है कि वैक्सीन का थ्रोम्बोम्बोलिक घटनाओं का ब्लड क्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर यूके के हेल्थ रेगुलेटर का कहना है कि फाइजर की वैक्सीन और खून के थक्कों के बीच कोई तार नहीं जुड़े हैं। WHO ने इस बात को दोहराया है कि एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन नहीं लेने से इसे लेना ज्यादा बेहतर होगा। तो वहीं वैक्सीन कंपनी ने रेगुलेटर्स के फैसले का स्वागत किया है। इतना ही नहीं, नॉर्वे और स्वीडन ने भी ये कहा है कि वे वैक्सीन का इस्तेमाल जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। वैक्सीन को लेकर हुए हंगामे के बाद वैश्विक स्तर पर वैक्सीन ड्राइव प्रभावित हुई है। दुनिया भर में अब तक 40 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। गौरतलब है कि सस्ते और आसानी से स्टोर किए जाने वाले एक्स्ट्राजेनेका शॉट को गरीब राष्ट्रों की वैक्सीन कहा जाने लगा है। इतना ही नहीं, ये वैक्सीन कोवैक्स का एक अहम हिस्सा भी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने अब तक एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि US ने कहा है कि वे अपने पड़ोसी देश मैक्सिको और कनाडा को लाखों डोज भेजेंगे। दरअसल हाल ही में फ्रांस में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर से बचने की तैयारी जारी है और हाल ही में देश के पेरिस समेत कई इलाकों में महीने भर के लिए सीमित लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। स्पेशल डेस्क SRP न्यूज। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहने लगी है चुनावी बयान, अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे। हर दावों और वादों की आईबीएन भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अहम खबरों में। बीजेपी को टिकट बंटवारे को लेकर किसी विपक्ष पार्टी के विरोध की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बाहरी लोगों या स्टार्स को चुनाव का टिकट मिलने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता काफी नाराज हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच ही दंगल शुरू हो गया है। आइए देखते हैं इस पे एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में उभरी है और बीजेपी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है।
लेकिन इस मिशन में उसे अब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में ही सबसे बड़ा घमासान शुरू हो गया है। दरअसल बंगाल की अलीपुरद्वार विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इकोनॉमिस्ट अशोक लहिरी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन टिकट के ऐलान के बाद यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और उन्होंने स्थानीय कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन कर दिया। यहां तक कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने भी कहा है कि वो उम्मीदवार को नहीं जानते हैं। इसी के बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला और जिला महासचिव सुमन कांजीलाल को टिकट दिया गया। ऐसा ही कुछ जनतादल और जलपाईगुड़ी सदर इलाके में हुआ, जहां बीजेपी के टिकट जारी होने के बाद जब पता चला कि टीएमसी से आए हुए नेताओं को मैदान में उतारा गया है, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू कर दिया। जनता दल में बीजेपी ने अरिंदम भट्टाचार्य को टिकट दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ जलपाईगुड़ी में हुआ, जहां नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में ही तोड़फोड़ कर दी। वैसे बीजेपी के लिए परेशानी सिर्फ कार्यकर्ताओं की नाराजगी ही नहीं है, बल्कि पार्टी जिन्हें उम्मीदवार बना रही है वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने बंगाल के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को टिकट दे दिया, लेकिन शिखा का कहना है कि वो अभी भी कांग्रेस के साथ है। वहीं एक टीएमसी विधायक के पति को भी टिकट दिया गया है, जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा में चल रहे इस कलह को देखकर टीएमसी ने भी तंज कस दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइन्ना ने लिखा है कि बीजेपी 2 हफ्ते बाद अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। उनमें से कुछ बीजेपी में है ही नहीं और कुछ को तो पता ही नहीं है कि टिकट भी मिला है। महुआ मोइन्ना के अलावा डेरेक ओब्रायन ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव के लिए अभी तक 200 से अधिक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत कई राज्यसभा, लोकसभा के सांसदों को भी मैदान में उतारा है। मुकुल रॉय, लाकेट चटर्जी, शुभेंदु अधिकारी, स्वपन दास गुप्ता जैसे बड़े नाम बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि इनमें कई ऐसे चेहरे भी हैं जो चुनाव से ठीक पहले टीएमसी छोड़ भाजपा में आए थे। स्पेशल डेस्क, एसआरपी न्यूज। पिछले साल दिसंबर में नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा को निलंबित करने के बाद से जो सियासी संकट खड़ा हुआ था, वो अभी तक टला नहीं है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। सत्ताधारी सीपीएन यूएमएल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी में हो रही गुटबंदी के बीच जनता समाजवादी पार्टी अपने विकल्प तलाश रही है। आपको बता दें कि नेपाल में नए सत्ता समीकरणों को साधने के लिए जनता समाजवादी पार्टी की जो कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई थी, गुरुवार को उसे स्थगित कर दिया गया है। इस पर पार्टी नेता राजेंद्र महतो ने कहा है कि होमवर्क पूरा न होने के कारण बैठक रद्द कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर एक और नेता गंगा नारायण श्रेष्ठ ने बैठक के स्थगन का नोटिस मिलने से पहले बीबीसी से कहा था कि पार्टी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को विस्थापित करने पर एक राय बना सकती है। इस मामले पर जब राजेंद्र महतो से पूछा गया कि क्या बैठक को पार्टी में आंतरिक स्तर पर शक्ति संतुलन में विवाद होने की वजह से स्थगित किया गया है, तो महतो ने हंसते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ सीपीएन यूएमएल ये कह रही है कि वह प्रतिनिधि सभा की बहाली के बाद केपी शर्मा ओली के विकल्प की तलाश करेगी। दरअसल पिछले महीने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए प्रतिनिधि सभा को बहाल कर दिया था। वहीं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ये कहते रहे हैं कि नेपाली कांग्रेस को प्रधानमंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जसपा का समर्थन अनिवार्य है। महतो कहते हैं कि उनकी पार्टी तीनों ही पक्षों के साथ अपने मुद्दों पर बातचीत कर रही थी। वहीं उनकी ही पार्टी के नेता बाबूराम भट्टाराई ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यदि हम ओली के राजसत्ता के सभी अंगों पर कब्जा कर चक्रवर्ती सम्राट बनने के सपने को नहीं तोड़ते हैं और उन्हें पद से नहीं हटाते हैं, तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। हमें लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी होगी। दरअसल कुछ विश्लेषकों को लगता है कि अब नेपाल में असली सत्ता समीकरण जसपा के हाथ में ही है। हालांकि जसपा नेताओं का ये भी कहना है कि माओवादी केंद्र और नेपाली कांग्रेस को उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माओवादी केंद्र ने सरकार से अपना समर्थन वापस नहीं लिया है और वह ओली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी तैयार नहीं है। वहीं इस मामले पर जसपा नेता केशव झा कहते हैं कि
ये स्पष्ट नहीं है कि इतनी गलतफहमी के बावजूद नई सरकार क्यों नहीं बनी। वो जोर देकर कहते हैं कि उनका कबूलनामा मजबूर करके प्राप्त किया गया था। झा का कहना है कि उनकी पार्टी अपनी मांगों को पूरा करने की नीति पर चल रही है। वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के असंतुष्ट समूह यूएमएल के प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ एक और कदम उठाने की संभावना है। इतना ही नहीं, इन नेताओं का ये भी कहना है कि विपक्षी दलों के अपने खतरों और अविश्वास के कारण ही ओली की सरकार चल रही है। स्पेशल डेस्क SRB न्यूज। अलास्का में अमेरिका और चीन के बीच चल रही बातचीत के दौरान अमेरिका और विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने ड्रैगन को सख्त चेतावनी दी है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने चीन को चेतावनी दी है कि या तो वह वैश्विक व्यवस्था का सम्मान करे या और ज्यादा हिंसक दुनिया का सामना करे। उन्होंने अलास्का में चीनी अधिकारियों से कहा है कि शिनजियांग, हांगकांग, ताइवान, अमेरिका पर साइबर हमले और अमेरिका के दोस्तों के खिलाफ आर्थिक सीनाजोरी ने कानून आधारित व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकेन ने यह टिप्पणी चीन के विदेश मंत्री वांग यी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यांग जीची के साथ मुलाकात के दौरान की। दरअसल दोनों देशों के बीच रिश्तों में आए तनाव को दूर करने के लिए अलास्का में यह पहली उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। ब्लिंकेन ने कहा है कि अमेरिका का इरादा कानून आधारित व्यवस्था की सुरक्षा करना है जो वैश्विक स्थिरता को बनाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बिना दुनिया और ज्यादा हिंसक हो जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें ऐसा कहा गया है कि शिनजियांग, ताइवान और हांगकांग ये सभी उसके आंतरिक मामले हैं। ब्लिंकन ने कहा है कि हमारा प्रशासन अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने और कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कूटनीति के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाने में मदद करता है और बहुपक्षीय प्रयासों में प्रभावी तरीके से समन्वय करता है। इसके साथ ही ये सिस्टम ऐसे वैश्विक व्यापार में भाग लेने का अवसर देता है जिसमें ये आश्वासन होता है कि सभी देश एक जैसे नियमों का पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, चीन में उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है जिसे अमेरिकी प्रशासन ने नरसंहार करार दिया है। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन के जाने के बाद भी अमेरिका के चीन के रुख में ज्यादा बदलाव नहीं आया है और ब्लिंकेन का ये ताजा बयान इसी दिशा में माना जा रहा है। हाथों में लगी मेहंदी और घरों में हुई सजावट पर दहेज रूपी दानव ने इस कदर कहर बरपाया कि शादी की खुशियां मायूसी में बदल गई। आइए देखते हैं कि कैसे खुशियों भरे घर में अचानक मातम छा गया। हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी रीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दहेज रूपी दानव उसकी खुशियों को चंद मिनटों में खत्म कर देगा। ये मामला है जनपद बहराइच के मटेरा इलाके के ग्राम सिंघा का, जहां पर रीना की शादी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। परिवार में हर तरफ खुशी का माहौल देखा जा रहा था। रीना के परिजन उस पल के इंतजार में थे कि उनके घर बारात आएगी, शहनाई बजेगी और उनकी बेटी डोली में विदा होगी। लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि बारात आने से महज कुछ घंटे पहले ही लड़के वालों की तरफ से ये संदेश भिजवाया गया कि अगर उन्हें दहेज के रूप में भारी भरकम रुपए एडवांस में नहीं भेजे गए तो बारात नहीं आएगी। लड़के वालों की तरफ से मिले संदेश के बाद अब रीना के परिवार में मातम सा छा गया। जहां पूरा परिवार खुशियों से भरा हुआ था, वहां हर तरफ मायूसी ही दिखाई देने लगी। हमारी इज्जत रेजू की सो कुछ कायम नहीं के सुनका। जानकारी के मुताबिक सिंघा निवासी विटाना ने अपनी बेटी रीना की शादी पड़ोस के गांव में सलमान नाम के युवक के साथ तय की थी। शादी तय होने के बाद से दो परिवारों के बीच जो रस्मो रिवाज को अपनाया जाता है, उन सभी रस्मो रिवाजों को पूरा किया गया था, जिसमें विटाना ने काफी पैसे भी खर्च किए थे। दोनों तरफ से मिली रजामंदी के बाद शादी की तारीख 19 मार्च मुकर्रर की गई थी। शादी को लेकर रीना के परिवार वाले बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरी तैयारी में जुट गए। 19 मार्च को करीना की बारात आनी थी।
लेकिन कुछ घंटे पहले ही सलमान के परिवार से ये संदेश भेजा गया कि बारात तभी आएगी जब उन्हें दहेज के रूप में 2 लाख नगद और एक बाइक मिल जाएगी। आपको बता दें कि रीना की विधवा मां मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपनी बेटी के हाथ पीले करने चाहती थी, लेकिन शायद नियति को ये मंजूर नहीं था। आखिरकार जब लड़के वालों ने दहेज की मांग की है तो रोती बिलखती रीना अपनी बेटी को लेकर पुलिस अधिकारियों के चौखट पर दस्तक दे रही है और ये गुहार लगा रही है कि किसी भी तरह उन्हें न्याय मिले। अरे चाचनी, अरे कुछ दिन से पहले से शादी लगी है, मंगनी भी है, तो नेता पानी मतलब 8 दिन बुखार भी लाग और हाथ में मेहंदी भी लाग। नेता पानी 8 दिन मेहमान आए गए, मेहमान के बाद में वो फूल लगाए बहन की 2 लाख रुपया और गाड़ी दे हो तो बारात कल तुम्हारे घर पर है तो दूसरी जगह से भी दी बारात। इस मामले को लेकर के आपने क्या तहरीर किसी थाने पर दी है या एसपी के यहाँ दिया है आपने? थाने पर दिया। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने पैसा पा गया उसके उधर से तो मैं नहीं करूँगी, गाड़ी दे के बगाई दी मैं नहीं करेंगे, जा जौन करवाना है तो करवा ले। वो भी गाड़ी दे रहा था कि जा जौन करवाना है हमारे संग करवा ले, हम बारात नहीं लाएंगे तुम्हारे घर पर, दूसरी जगह ले। तो हमसे क्या करा जाए? अब देखना ये होगा कि रीना की दुख भरी कहानी को सुनकर पुलिस लड़के वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल रीना के घर में रखा हुआ शादी का जोड़ा और तमाम शादी के सामान रीना की मायूसी पर आंसू बहा रहे हैं। स्पेशल डेस्क SRB न्यूज। फिलहाल समाचार दुनिया में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।